रामचरितमानस में एक प्रसंग में मृत्यु के 14 प्रकार बतलाए गए हैं। एक प्रसंग आता है जब अंगद रावण से कहता है कि तू तो मरा हुआ है, मरे हुए से को क्या मारने से क्या फायदा। इस पर रावण बोलता है कि मैं तो जीवित हूं, मरा हुआ कैसे हूं। अंगद कहते हैं कि सिर्फ सांस लेने वाले व्यक्ति को जीवित नहीं करते। उसके पश्चात अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बतलाए। अंगद कहते हैं कि कौल काम वश कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघघानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। सबसे पहला मृत्यु का प्रकार बतलाते हुए अंगद कहते हैं कि कौल वाम मार्गी, इसे उस दौर में कौल कहा जाता था। कौल मार्ग अर्थात तांत्रिकों का मार्ग। जादू तंत्र मंत्र और टोने टोटके में विश्वास करने वाले भी कौल हो सकते हैं। कौल या वाम का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले और जो नियमों परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी हो, वह वाम मार्गी है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित ही करते हैं। यह लोग उस मुर्दे के समान हैं जिसके संपर्क में आने पर कोई भी मृत बन जाता है। आज भी वामपंथ देश, समाज और धर्म के लिए घातक है। मृत्यु के दूसरे प्रकार को बतलाते हुए कहते हैं कामवश, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह आध्यात्म का सेवन नहीं करता है, सदैव वासना में लीन रहता है। तीसरा कृपण, कंजूस, अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने से हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृतक समान है। मृत्यु के चौथे प्रकार को बतलाते हुए कहते हैं कि अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जिसके पास बुद्धि विवेक न हो, जो खुद निर्णय न ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृतक के समान ही है। मूढ़ व्यक्ति भी आध्यात्म को नहीं समझता है। मृत्यु के पांचवें प्रकार अति दरिद्र, अति दरिद्रता को, गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। संस्कृत में एक सूक्ति भी कही गई है कि सर्वशून्यम दरिद्रता। इस दरिद्र शब्द का अर्थ गरीब या निर्धन बस नहीं होता है। यदि किसी के घर में कचरा फैला है, सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ है, तो भी लोग कहते हैं कि क्या दरिद्रता फैला रखी है। दरिद्रता का संबंध गंदगी से भी है। स्वच्छता से दरिद्रता का नाश होता है। कोई कितना ही गरीब क्यों न हो, लेकिन स्वच्छ रहने पर धनवान के रास्ते खुलते जाएंगे। दरिद्रता एक रोग के समान है। दरिद्र या दरिद्रता का सम्मान करने से दरिद्रता पोषित होती है। छठा प्रकार है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत समान ही होता है। सातवां प्रकार बताते हुए कहते हैं कि अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। मृत्यु के आठवें प्रकार के बारे में बताते हुए अंगद कहते हैं कि सदा रोगवश, जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रह रहा है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। इसीलिए कहा गया है कि
कि शरीर माध्यम खल धर्म साधना। मृत्यु के 9वें प्रकार को बताते हुए कहते हैं कि सतत क्रोधी, 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर यह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि क्रोधात् भवत् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिविभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मृत्यु के 9वें प्रकार को बताते हुए कहते हैं कि विष्णु विमुख, जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व तो है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। 11वां प्रकार श्रुति संत विरोधी। वेदों को श्रुति कहा गया है और स्मृतियां रामायण पुराण आदि को स्मृत कहा गया है। जो संत ग्रंथ पुराणों का विरोधी है वह भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। अगर गाड़ी में ब्रेक ही न हो तो वह कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे समाज को संतों की जरूरत होती है, श्रुतियों की जरूरत होती है, वैदिक वाक्यों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। तनु पोषक, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में, स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले न मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि यह शरीर विनाशी है, नष्ट होने वाला है। मृत्यु के 13वें प्रकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास ही बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह व्यक्ति भी मृत समान होता है। मृत्यु के आखिरी 14वें प्रकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अघ खानी, जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। अतः मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहकर स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचना चाहिए। श्री रामचरितमानस में बताए गए मृत्यु के 14 प्रकार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितना कि उस काल में रहे। व्यक्ति का जीवन तभी सफल होता है जब वह अपने साथ साथ समाज में भी उसकी भूमिका बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।